ये देखिए दोस्तों, ये मेरा गुड़म्बा बन गया है। ये देखिए, इसको हम परोस के दिखा देते हैं आपको। इसमें हमने गुड़म्बे में सिर्फ हमने डाला है थोड़ा सा गुड़, खड़े गरम मसाले और कलौंजी। ये देखिए, तो ये आपको रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए, ये गैस पे हमारा कुकर चढ़ा है, इसको स्लो कर देते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, वो बता रही हूँ कि ये जो इसको आम की लौंजी भी बोलते हैं, लेकिन लौंजी हम लोग उसको बोलते हैं जो ऐसे छील के डाला जाता है। ये देखिए, इसमें मैंने खड़े सब आम डाले हैं, तो इसको हमारे इधर गुड़म्बा ही बोलते हैं, यानी गुड़ और आम। तो इसमें देखिए, मैंने कलौंजी डाली है, सारे खड़े गरम मसाले डाले हैं, लेकिन इसमें हमने तेल वोल नहीं डाला। इसकी ग्रेवी देखिए, ये देखिए, ये कहा जाता है ना, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। इसमें हरी चीज़ कुछ नहीं डालेंगे, हरी धनिया नहीं पड़ती इसमें, बिल्कुल भी हरी धनिया का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। और ये सब देखने में और खाने में इतनी टेस्टी होती है। एक आम लीजिए और चूस चूस के पराठे के साथ खाइए, तो ये बहुत ही आपको पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा हमको। ये गुड़म्बा रेसिपी है, और इसको अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पहले मैंने पके आम सारे छील लिए हैं, उसके बाद उसको पानी में उबाला है। शायद वीडियो मिस हो, इसलिए मैं मुँह से बताई दे रही हूँ। और इसके बाद उसमें मैंने गुड़ डाला है। गुड़ डालने के बाद सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं, कलौंजी डाल दिया है, और इसको पका के रख दिया है। थोड़ा सा ग्रेवी रखी है। ये देखिए, इस ग्रेवी को समोसा, पकौड़ी, आप किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये तो अब चलिए चलते हैं करेला बनाने अपना। अब ये देखिए, करेला मैंने फाड़ लिए और इसमें मसाला हम भर लेंगे। स्पून से भर लें या हाथ से भर लें, मैं हाथ से ही भर रही हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे। मसाले मैंने पहले तैयार कर लिए थे। ये थोड़ा सा हल्का ड्राई रोस्ट मसाला है, ये सिर्फ थोड़ा तरीका अलग है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखिए, ये करेला है, इसको मैंने 20 से बहुत लंबे लंबे से थे। मैंने आपको बताया ना कि बहुत बड़े बड़े से थे, तो उतना बड़ा करेला आप किसी को दो तो बेकार हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फाड़ लिया है। और आपको एक पीस देने में आराम भी रहेगा। किसी को आप एक पीस दे दें तो एक पीस तो खा ही लेगा, छोटा सा पीस है। अब मसाला इसमें हम ठास ठास के भर देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे तभी हमारा ये मसाला करेले अच्छे लगेंगे। ये देखिए, ये मसाला करेला भर गया मेरा। अब मसाला मेरा बच गया है। अब इसमें हम परवल या कुंदरू, इस समय आ रहे हैं, कुछ भी बना लेंगे। लेकिन दोस्तों, कुंदरू को यहाँ कोई जानता नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या बोलते हैं, कुंदरू नहीं आता। ये देखिए, जबकि ये शामली क्षेत्र जो है, ये गाजियाबाद से 120 किलोमीटर है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब्जियाँ नहीं मिलती है। ये देखिए, अब हमारे करेले भर गए हैं। अब ये देखिए, हम कुकर चढ़ाते हैं। ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और अब आप देखिएगा, बिल्कुल नए स्टाइल से करेला बनेगा। अब हम गैस जला देते हैं। आज हमने अमचूर नहीं डाला है मसाले में, मैंने एक नींबू निचोड़ दिया है। अब ये देखिए, कुकर मेरा गर्म है पहले से। अब इसमें हम तेल की ग्रीसिंग करते हैं। देखिए, तेल की ग्रीसिंग करते हैं, बहुत थोड़ा तेल डालेंगे, तेल भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, देखिए बहुत थोड़ा गर्म होएगा। अब ये देखिए, तेल पूरा गर्म हो गया है। ये अब हम गैस को स्लो कर देंगे, और ये देखिए, करेले डायरेक्ट, कच्चा करेला है, ये डायरेक्ट हम इसमें डाल देंगे। मसाला का पोर्शन ऊपर रखेंगे, और ये ऊपर रखेंगे करेले। ये बहुत ही टेस्टी करेले बनेंगे, बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं। आपको जल्दी है, कुछ भी है, मुझे भी जल्दी है, कहीं बाहर जाना है, और करेला हमारे भरे रख, मसाला ख़राब हो रहा था, तो मैंने ये स्टाइल बना ली है। ये देखिए, ये अब इसको हम बंद करते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। धीमे धीमे करके हम खोलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। धीमी आंच में करेले बन जाएंगे जो बहुत अच्छे
ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मेरे करेले बन गए हैं बिना तेल के, बहुत थोड़े से तेल में। ये देखिए देखिए बिल्कुल भी जले भरे नहीं है। आप ऐसे एक बार बनाएंगे तो आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। बस कच्चा करेला भूनिए, मसाला डालिए और ऐसे ही डाल के रख दीजिए। बहुत टेस्टी करेले बनके ये देखिए। और ये कांटे से आप इसको आप एक बार चेक भी कर लें, ये कि झूठ नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया पक गए हैं। ये समझ लीजिए कि ये स्टीम्ड करेले हैं। ये देखिए, ये मसाला भरे कितने टेस्टी और कितने स्वादिष्ट देखने में लग रहे हैं। तो आप भी ऐसे बनाइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, ये बस करेले मैंने काटे हैं, काट के भर दिए। अगर आप छोटे छोटे लाते हैं तो वो भी मसाला भरिए और कुकर में थोड़ा सा तेल पेंदी में लगाइए, बहुत थोड़ा सा, चाहे ब्रश लगा दीजिए और इसको बिछा दीजिए। बिछा के कुकर ऊपर रख दीजिए, 4 बूंद पानी का छींटा मारिए और आपके करेले ये देखिए, ये स्टीम्ड करेले रेडी हैं। तो कैसी लगी आज आपको मेरी डिश? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये देखिए दोस्तों, आपको हमारी डिश कैसी लग रही है। ये देखिए, ये मेरा गुड़म्बा है ये, और ये देखिए ये मेरे करेले हैं। करेले के ऊपर मैंने थोड़े से भुने हुए तिल डाले हैं, ये सफ़ेद वाले। ये करेले में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तिल को मैंने पहले इसको भून लिया था, इसके ऊपर डाल दिया है। अब ये देखिए गुड़म्बे में भी मैंने तिल डाल दिया है। तो ये आपको कैसी लग रही है मेरी डिश? ये देखिए करेले बिना तेल के और कच्चे करेले कितनी जल्दी बन के रेडी हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम है। और ये मेरे यूपी का गुड़म्बा, ये देखिए ये। तो अगर आपको मेरी ये दोनों डिशें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मिथिला जी की दुनिया।